अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैव अ नाइस मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बच्चे सो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में, बच्चों को उठाऊंगी बाद में। तो यहाँ पर बनाऊंगी लंच बॉक्स, ब्रेकफास्ट और बहुत ही टेस्टी सी अपने लिए, बाकी सब लोगों के लिए टी। तो हो गया है सब चीज़ों से फ्री। अब उठाती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। और देखिए आयशा तो उठ भी गई हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। आयशा उठ गई हैं और यहाँ पर हुमैरा भी उठ गई हैं। तो कराती हूँ दोनों को ब्रेकफास्ट। तो देखिए कैसी लग रही हैं उठने के बाद। हुमैरा तो ऐसे ही करती है वीडियो जब मैं बनाती हूँ, तो इस तरह की हरकतें करती हैं वो। आयशा तो एक को फ़ोन चाहिए होता है तो दूसरे को भी फ़ोन चाहिए होता है। यहाँ पर आयशा ज़िद कर रही है मम्मा मुझे भी फ़ोन चाहिए। तो एक फ़ोन से गुजारा है नहीं बिल्कुल भी। तो सब की कामों से फ्री होने के बाद मैं आई हूँ वॉक करने के लिए गार्डन में, क्योंकि आज मैं लेट हो गई हूँ थोड़ा वॉक करने के लिए। और मुझे डॉक्टर ने बताई है वॉक, और काफ़ी सारी जो मेरी मेडिसिन चल रही हैं वो वॉक करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बच्चों को भी रेडी कर दिया है मैंने। तो देखिए फिर अब जो है स्कूल जाने का टाइम हो गया है, इन्हें भेजते हैं स्कूल। उसके बाद करते हैं अपने सारा जो डेली रूटीन होता है वही सब पूरा व्लॉग। तो व्लॉग पर जो है बने रहिए आप लोग, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में करिए शेयरिंग। और यहाँ पर जा रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं अल्लाह हाफिज़। तो चलिए वो बच्चे जो हैं वो कार में बैठ चुके हैं जाने के लिए, तो अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं बच्चों को। चलिए अब चलते हैं वापस से अपने डेली के काम से, जो डेली के काम होते हैं। तो सबसे पहले जो मेन डोर है उसको बंद कर देती हूँ मैं। उसके बाद मैं वाटर बॉटल लेकर आई थी कार से, क्योंकि कार में रह गई थी, उसको रख देते हैं। और यहाँ पर साफ़ सफाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तो पूरा घर जो है वो ऐसे ही बिखर जाता है मॉर्निंग में, तो उसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज ले रही हूँ मिल्क, और यहाँ पर इनके लिए मैंने दूध में पत्ती लगाई है, क्योंकि उनको हो रहा है बहुत ज़्यादा नज़ला। तो यहाँ पर मैंने मखाने रोस्ट कर लिए हैं, ऐसी ड्राई रोस्ट किए हैं मैंने। घी भी बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि आजकल हम जो हैं वो काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हेल्दी ही खाएं, सब कुछ फैटी बिल्कुल नहीं हो। तो यहाँ पर दाल बना दी है मैंने, और उससे पहले मैं देकर आई थी इनको थर्मोमीटर, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बुखार हो रहा है। तो यहाँ पर सीटी आ गई है। अब लगाऊंगी मैं दाल का ज़बरदस्त सा तड़का, हमेशा की तरह। तो डालेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे घी। उसके बाद यहाँ पर मैं आज सब चीज़ें डाल रही हूँ। अरहर की दाल का तड़के में प्याज स्लाइस में कट कर ली है मैंने, लहसुन, ज़ीरा, बाकी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसको करेंगे हम लाइट ब्राउन फ्राई। जब तक ये लाइट ब्राउन फ्राई नहीं होती है तब तक हम टमाटो ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टमाटो ऐड कर देंगे। अब लाइट ब्राउन फ्राई हो गई हैं, और यहाँ पर डालेंगे हम रेड चिलीज़ सालिम वाली। तो ये टूट नहीं रही थी, बड़ी दिक्कत हो रही थी तोड़ने में, मेरे नेल्स में भी लग गया था। तो चलिए टूट गई है। अब डालते हैं यहाँ पर ग्रीन चिलीज़, क्योंकि बच्चों का तो मैं अलग ही निकाल देती हूँ, बच्चों की वजह से फिर हम लोग ग्रीन चिलीज़ नहीं खा पाते। तो मैंने आज सोचा कि बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी तीखी सी बनाते हैं अरहर की दाल। तो अरहर की दाल बन गई है, ये चावल के साथ सर्व होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा पतली है। तो चपाती तो सिर्फ यही खाएंगे, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे हस्बैंड की, उनको हो रहा है फ़ीवर। तो यहाँ पर चपाती वही खाने वाले हैं। हम लोग खाएंगे राइस, और बाकी सभी लोगों की अलग अलग फरमाइश से, जो जिसकी फरमाइश थी वो खाना बन चुका है। और मैंने राइस दाल, उसके साथ मैंने बूंदी वाला रायता भी बनाया। तो देखिए इधर पुदीने वाला चटनी डाली है मैंने इसमें, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा लगाते हैं। डाइनिंग टेबल पर सबको बुलाते हैं खाने के लिए, सारी चीज़ों को लगा देते हैं, क्योंकि आज मुझे जाना है बच्चों की स्कूल, बच्चों को लेने के लिए। आयशा मॉर्निंग में कह कर गई थी मम्मा आप ही आइएगा, तो मैं भी खा लेती हूँ खाना। ये है अचार, मिर्ची और सारी चीज़ें हैं, चटनी है और सैलेड है, सब चीज़ें हो गई हैं तैयार। तो मैं जल्दी से अपनी प्लेट लगाती हूँ, जो मैं खाती हूँ। तो मैं थोड़ी सी लूँगी राइस, उसके बाद मुझे सारी चीज़ों को डाल के खाने में मज़ा आता है। मैं एक चीज़ नहीं लेती, अचार भी मैं लेती हूँ। यहाँ पर रायता भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और सैलेड तो मेरी फेवरेट ही है। कुकुम्बर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। आजकल मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी हो रही हूँ, आज से ही हुई हूँ माशाल्लाह से, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने वॉक भी की है, और अपने अकॉर्डिंग जो है खाना भी बहुत ज़्यादा हेल्दी ही लेना है जितना हो सकता है। तो सैलेड लेने के बाद अपनी जो थाली है वो मैंने लगा ली है। तो देखिए मेरी थाली में क्या क्या चीज़ें हैं, दोनों तरह की चटनी है, रायता है, सैलेड है, और यहाँ पर डालूंगी मैं दाल। उसके बाद मैं लूँगी आम का अचार। यहाँ पर मैं सिर्फ आम का अचार लूँगी, हरी मिर्ची का अचार बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे हरी मिर्ची ऐसे प्लेन ही ज़्यादा पसंद है दाल चावल के साथ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है सारी चीज़ें जो मुझे खानी है। तो जल्दी से खा लेते हैं गरम गरम दाल चावल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। तो गरम गरम दाल चावल खाने का तो एक अलग ही मज़ा है। तो जल्दी जल्दी फटाफट से किया मैंने लंच, और मैं डाइनिंग टेबल पर ऐसे ही खाना छोड़कर आ गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। तो मैं निकल गई हूँ बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि बच्चों का जो टाइम से ही स्कूल पहुँचना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो छुट्टी होती है वो
उसमें वेट नहीं कर सकते बच्चे। तो हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट से खाया खाना, उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ स्कूल। तो मेन गेट जो था स्कूल का उससे पीछे ही थोड़ा पार्क की थी इन्होंने कार, क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं था। स्कूल की बस भी थी, काफ़ी सारी चीज़, सब लोग खड़े थे, तो हमने थोड़ा पीछे ही कर ली। तो मैं यहाँ पर वॉक करके जा रही हूँ। तो देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ बच्चों को लेने के लिए। तो मैं देख रही हूँ, वेट कर रही हूँ, अभी तक बच्चे नहीं आए हैं। तो अब बच्चे आने शुरू हो गए हैं और हुमैरा मुझे दिख गई हैं। तो देखिए ये है हुमैरा, आप लोग तो पहचान चुके होंगे, तो हुमैरा को भेज दिया। और ये है हुमैरा का कज़न हुसैन, तो ये भी इन लोगों के साथ ही जाता है। तो ये आ गई हैं आयशा। तो 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से आ चुके हैं और फटाफट से हमने ले लिया है उसको। उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों को फ्रूटी दी, क्योंकि पहले ही हम लोग ले लेते हैं। तो बच्चों ने ली फ्रूटी और यहाँ पर मैं पीऊँगी जूस, क्योंकि गन्ने का जूस मुझे दिखा और मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल किया। तो ये मेरे लिए बनवा के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा गन्ने का जूस लेकर आ गए और बहुत ज़्यादा, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि कभी कभी पसंद आता है मुझे, लेकिन ठंडा इतना ज़्यादा था तो मज़ा ही आ गया गन्ने का जूस पीने में। तो हम लोग निकल गए हैं अब घर के लिए। फाइनली पहुंच चुके हैं घर। बच्चों की कचपच से बहुत ज़्यादा मैं भी सर में दर्द हो गया मेरे भी आज। तो मैं आई हूँ यहाँ पर, तो डाइनिंग टेबल पर जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही सब सामान फूफा ने खा लिया खाना। तो आके मैंने चीज़ों को सेट किया और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, बच्चों को भी रेस्ट कराया। तो इवनिंग में मैंने बनाया बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि स्कूल से आने के बाद बहुत थोड़ा सा खाना खाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा नहीं खाते। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से, नमक मिर्ची और यहाँ पर कॉर्न स्टार्च आप ऐड करके और इस तरह से कोटिंग करेंगे। तो वॉश करने के बाद सुखा लिए थे और इस तरह से एक एक करके हम पैन में जो है वो फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से आप सॉस से सर्व कर सकते हैं और बच्चे तो इतना मज़े लेकर खाते हैं बहुत ज़्यादा। इस तरह की चीज़ें तो आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन खाने का बहुत परहेज़ होता है। खाना तो एटलीस्ट 1 टाइम ही खाया जाता है पूरे दिन में, और 1 टाइम भी खाया जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो उसमें ही मैं तो हैप्पी हो जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बना दी है फ्रेंच फ्राइज़ और यहाँ पर मैंने सॉस के साथ जो है सर्व किया है सभी को। और मैं आजकल थोड़ा परहेज़ कर रही हूँ, तो मैं नहीं खाने वाली हूँ, आप लोगों को वैसे ही दिखा रही हूँ मैं सॉस में डिप करके, ये मैं नहीं खाने वाली हूँ। क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा जो है कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को बहुत ही अपने अकॉर्डिंग लूँ, अपने अकॉर्डिंग ही खाऊँ, जो मुझे कंफर्टेबल है या जो मुझे नुकसान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खाने लगे हैं और इवनिंग में हो गया है चाय का टाइम। उसके बाद हुमैरा को होमवर्क कराया मेरे हस्बैंड ने। तो हुमैरा को होमवर्क करा ही रहे थे कि हुमैरा का मूड जो है वो बहुत ही अजीब सा होता है, क्योंकि काफ़ी सारा होमवर्क था आज। कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल नहीं मिलता और कभी कभी इतना ज़्यादा मिल जाता है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, हमें भी करते हैं और खुद भी होते हैं। और यहाँ पर आयशा का मस्ती चल रही, क्योंकि अभी होमवर्क नहीं मिल रहा है मैडम को और खूब खेलना कूदना चल रहा है इनका। तो ये पूरा घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैसी कर देती हैं और इतना ख़राब लगता है मुझे। मैं इधर से वो गिराती हूँ, उधर से मैं उठाती हूँ, इधर से वो गिराती हूँ, उधर से मैं उठाती हूँ, पूरा टाइम ये इसी चीज़ में निकल जाता है। और मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा भी आता है कभी कभी तो, लेकिन छोटी ज़्यादा हैं तो कुछ कह भी नहीं सकती और वो समझ भी नहीं पाती हैं। तो अभी तो सिर्फ मेरा ही काम बढ़ा रहता है, इनका तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो देखिए बड़ी होंगी तो अल्लाह ताला करे इनको थोड़ी अकल आए, समझ आए, तो चीज़ों को समझेंगी। मैं आ गई हूँ अब किचन में, हमेशा की तरह इवनिंग टाइम होने वाला है। तो फूफा ले आए हैं यहाँ पर सब्ज़ी, यहाँ पर है तोरी और करेला लौकी, तीनों चीज़ लेकर आ गए हैं। तो देखिए एक के बाद एक बनती है, क्या क्या बनता है इनका वो आपको व्लॉग में दिख ही जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या करूँ। ये मैंने मॉर्निंग के लिए चने जो है वो भिगो दिए हैं और यहाँ पर बादाम हुमैरा की फरमाइश से भिगो दिए हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और डिसाइड कर भी लिया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एग भुर्जी। तो उसकी तैयारी कर लेते हैं, प्याज को कट कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं। उसके बाद आज मैं टोमेटो, ग्रीन चिलीज़ और यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड करने वाली हूँ। तो सारी चीज़ों को कर लेती हूँ चॉप और बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टी सी चटपटी सी आज बनाएंगे एग भुर्जी, क्योंकि हमारे पास रखी हुई है दोपहर की दाल। तो फूफा बोल रहे हैं कि मुझे दाल ही खानी है, तो मैंने सोचा कि एग भुर्जी भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि खाली दाल भी नहीं खाई जाएगी। तो यहाँ पर टोमेटोज़ भी कट कर लेते हैं, सारी चीज़ों को कर लेते हैं कट। और आयशा मेरे पास आ रही है बार बार, मम्मा वाटर दे दीजिए, मम्मा वाटर दे दीजिए। तो उनको पता नहीं इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है और गर्मी भी हो रही है। तो ये बात अच्छी है कि बच्चे खुद से बोल देते हैं वाटर के लिए, क्योंकि हम लोग तो कोशिश करते हैं लेकिन कई भूल भी जाते हैं, बहुत बिज़ी भी होते हैं, तो कई बार ऐसा हो भी जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे समझदार हो चुके हैं, खुद से ही वाटर मांगते हैं। और यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ जो है वो बहुत सारी डालने वाली हूँ आज, मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है हरी मिर्ची खाने का, तो
खूब भर भर के मैं हरी मिर्ची डालूंगी, रेड चिली बहुत ही ज़्यादा कम डालूंगी। तो कट गई हैं सारी चीज़ें, ले लिया है एक पैन, डालेंगे इसमें घी डालते ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद तो इतनी ज़्यादा टेस्टी आती है। और यहाँ पर ना मैं जब प्याज को सौटे करती हूँ तो इतनी ज़बरदस्त आती है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे उसकी खुशबू। वैसे एक बात तो बताइए, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो मेरे व्लॉग देखेगा तो वो कमेंट भी करेगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए व्लॉग्स कैसे लगते हैं, रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, क्या चेंजेस करूं क्या नहीं करूं, तो वो सब चीज़ें आप लोग मेंशन कीजिए, तो उसका रिप्लाई भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं सबसे पहले ज़ीरा डालने के बाद प्याज को सौटे, प्याज को बहुत ही अच्छे तरीके से सौटे करना है, और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो हमने डाल दिया था पहले ही घी ज़ीरा, अब प्याज को कर लेते हैं यहाँ पर सौटे बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं, सारी वेजिटेबल्स सौटे करेंगे हम, क्योंकि जब तक ये सौटे नहीं करेंगे तब तक इसका जायका वैसा नहीं रहेगा। सौटे करने के बाद जो है जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है, एग भुर्जी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अच्छे तरीके से इसको पकाने वाली हूँ प्याज को। यहाँ पर टोमेटो ऐड करूँगी, ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी, ये जब फ्राई हो जाएंगी उसके बाद स्पाइसेस ऐड करूँगी। आप लोग वीडियोस में देख सकते हैं किस तरह से मैं बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है ये। और ये दाल सब्ज़ी या आप खा सकते हैं इस तरह से, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है किसी भी दाल या सब्ज़ी के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। आप खाली भी खा सकते हैं, लेकिन मैं दाल या सब्ज़ी के साथ ज़रूर बनाती हूँ ये। तो यहाँ पर अब डाल देते हैं सारी वेजिटेबल्स जो मैंने कट करके रखी हुई हैं, अभी थोड़ी देर पहले कट की थी। तो यहाँ पर टोमेटो भी ऐड कर देते हैं और ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देते हैं, और फिर इसको करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई। तो खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो मैं करूँगी यहाँ पर गरम सर्व। तो एग भुर्जी बनाने के बाद फटाफट से बनाने वाली हूँ मैं चपाती। जितने एग भुर्जी रेडी होगी डाइनिंग टेबल पे लगाऊंगी, इतने तवा रख दूंगी एक साइड पे और चपातियाँ बनाऊंगी, और गरम सर्व करने वाली हूँ चपातियाँ। तो यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं अब हम, नमक, मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और चिली जो है ना रेड वाली, वो बहुत ही ज़्यादा कम डालनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ का फ्लेवर दिया है। क्योंकि ग्रीन चिलीज़ का फ्लेवर जब आप डालते हो तो रेड चिली बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत थोड़ी सी डालते हैं, उसके बाद टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं जितने हमें बनाने हैं, तो एक के बाद एक इस तरह से मैंने एग जो है वो डाल दिए हैं। साइड में मैंने पहले ही करके रख लिए थे जितने मुझे एग बनाने हैं, क्योंकि बच्चों के लिए भी अलग बनाना होता है। अभी आयशा जो फ्राई करवा के लेके गई थी, मम्मा एग फ्राई कर दीजिए, तो फ्राई करके दिया था मैंने, उन्होंने ऐसे ही स्पून से खा लिया। तो चपाती से बिल्कुल नहीं खाते बच्चे, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि बच्चों को क्या खिलाया जाए, और क्या किस चीज़ में वो मतलब इंटरेस्ट ही नहीं लेने को तैयार। हर तरह की चीज़ों को कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं आजकल। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, अच्छे तरीके से इसको कर देंगे मिक्स, इसको पकाएंगे। क्योंकि घी जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा हम परहेज़ कर रहे हैं घी का, चिकनाई की चीज़ों का और सब इस तरह की चीज़ों का। तो कोशिश की जाएगी कि जितना कम में बन सके सब्ज़ी उतने में बनाई जाए। तो कर लेते हैं डिश आउट, क्योंकि एग भुर्जी जो है वो रेडी हो गई है गर्मा गर्म। यहाँ पर मैं डालूंगी गार्निशिंग के लिए हरी धनिया की पत्तियाँ। मेरे पास हरा धनिया बिल्कुल थोड़ा सा था, वो भी मुझे अनफॉर्चुनेटली मिल गया फ्रिज में, लेकिन मुझे तो यही था शायद है नहीं। मैंने ग्रीन चिलीज़ निकाली तो उसी बास्केट में रखा था, तो बल्ले बल्ले हो गई। क्योंकि हरा धनिया हो तो मज़ा आ जाता है, कोई भी सब्ज़ी हो कोई भी दाल हो, जब तक हरा धनिया ऊपर से नहीं डला हुआ हो जब तक मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिल गया, और वो बहुत ही थोड़ा सा था, तो बहुत सारा भी अच्छा लगता है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हमने जो है एग भुर्जी को कर लिया है तैयार। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी लग रही है ना देखने में। और तो दाल भी कर ली थी ना मैंने माइक्रोवेव में गरम। और यहाँ पर मैं बनाती हूँ चपाती, लगाती हूँ खाना, बुलाती हूँ सबको, ज़बरदस्त सा टेस्टी सा गर्मा गर्म करती हूँ सबको सर्व, और मज़े लेकर खाने वाले हैं सब लोग। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है। अब आई है हुमैरा, तो हुमैरा के लिए अलग स्टाइल का, आयशा के लिए अलग स्टाइल का, घर वालों के लिए अलग स्टाइल का। हर चीज़ में तो वैरायटीज़ हो जाती हैं, हमें ये खाना है वो खाना है ये करना है। तो इसमें नमक मिर्ची और उसको मैश करने के बाद पैन में ऐसे ही डाल दिया था घी डालकर, इस तरह से मैंने बनाया है। तो हुमैरा के लिए बना रही हूँ एक चपाती, तो घी चपाती, और यहाँ पर मैं ये ऑमलेट देने वाली हूँ हुमैरा को। तो बच्चों की फरमाइश सुन के मुझे ये लगता है चलिए एटलीस्ट खाएंगे तो सही थोड़ा बहुत। तो इस तरह से मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं लगती, फटाफट से कर देती हूँ तैयार। तो मैं जाती हूँ अब खाना खाने के लिए, क्योंकि सबका हो गया है रेडी। अब मैं भी खा लेती हूँ, मैं सिर्फ एग भुर्जी से खाऊंगी, यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं खाना। तो इजाज़त चाहती हूँ इंशाल्लाह ताला न्यू ब्लॉग के साथ।
न्यू रेसिपी के साथ आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। तो आप भी प्लीज़ ख्याल रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का। अल्लाह हाफिज़।